औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए MGT 211 का क्विज़ नंबर 3 का सलूशन लेके आया हूँ। तो सलूशन की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप फाइनल के रिलेटेड भी अब काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं इंशाल्लाह 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतरीन करवाएँगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड सर्विस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो भी नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है? तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन लिखता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू एन अदर प्लेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली कम्युनिकेशन की जो है वो डेफिनेशन दी गई है कि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं इंफॉर्मेशन की, इनकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बेसिकली हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट कुछ तारीफ़ भी है हमारे पास डेफिनेशन। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है, पर्सनल सेलिंग इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। तो टेक्निकल प्रोडक्ट्स जो हैं उसके लिए पर्सनल सेलिंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सूटेबल है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है? यहाँ पे ना हम क्लाइंट जो है वो उससे पर्सनली मिल लेता है, यानी कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स को शो करवाता है, तो वो उसकी थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर सकता है दूसरे तरीके के बजाय। तो वहाँ पे जो हमारे पर्सनल सेलिंग के लिए हमारे पास टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ उसको वो यूज़ करता है, ठीक है? उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखता है, विच चार्ट इज़ यूज़ फॉर शेड्यूलिंग पर्पस। शेड्यूलिंग पर्पस के लिए कौन सा चार्ट जो है इस्तेमाल होता है? तो गैंट चार्ट जो है हमारे पास शेड्यूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इसको भी अपने फाइनल के लिए हवाले से भी याद कर लेना। ये वहीं दो दफ़ा स्क्रीनशॉट आ गया है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है हम। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर। तो ये जो हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। प्रोस्पेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है? ये हम इसकी लिख रहे हैं, ठीक है? ये आपने इसको जो है लाजमी तौर पे याद कर लेना है कि पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको हम प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। उसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर लिखता है, जैन थ्रेशर हाउस वांट टू गिव एडवर्टाइजिंग meant about its product, which medium will be the most suitable for it। तो ये बिलबोर्ड इन बिग सिटीज़ जो है ये इसके लिए मोस्ट सूटेबल है। ये सूटेबल मोस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। वो बिलबोर्ड की जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है वो भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस की टारगेट ऑडियंस की अट्रैक्शन कितनी है। तो ये टेक्नीक्स के अंदर जो है हम लार्ज ऑडियंस तक अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो इससे फिर ये है कि बिग सिटी के लिए हमारे पास ये टेक्निक बिलबोर्ड्स वाली है वो बेहतरीन है, कि लार्ज नंबर ऑफ हम जो पब्लिक है उसको कैप्चर कर सकते हैं। दूसरे मीडियम के बजाय हमारे पास जो बिलबोर्ड वाली टेक्निक है ये बेहतरीन है, ठीक है? तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशन। एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशन जो है वो हमारे पास लास्ट स्टेप होता है डिज़ाइनिंग किस लिए? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए। तो ये इस कैंपेन के अंदर ना हम ये करते हैं, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं सारा, तो उस डाटा को ना हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है? तो बेसिकली वो जो हम मेजर करते हैं वो हम लास्ट स्टेप करते हैं, लास्ट स्टेप के अंदर, जिसका नाम हमारे पास एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशन है, ठीक है? तो इसके अंदर हम ये काम करते हैं। इसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट है, लिखता है, बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर है ये वही है, ऊपर मैंने आपको समझाया है कि लार्ज ऑडियंस अट्रैक्शन के लिए जो है ये हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट। तो उसके लिए मेरे पास जो सबसे इफेक्टिव है, बाकी भी सारी इफेक्टिव हैं, लेकिन जो रिमाइंडर वाली है ये बहुत इफेक्टिव है। ये ऑडियंस को लार्ज टाइम में जल्दी, बहुत जल्दी जो है कैप्चर कर लेती है, ठीक है? उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है, जैन टेक्सटाइल बेयर्स द कॉस्ट ऑफ स्क्रैप इट इज़ कॉल्ड। तो इंटरनल फेलियर जो कॉस्ट इसके जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है? ये बेसिकली मेरे पास दो टेक्निक है, एक एक्सटर्नल है और एक जो है हमारे पास
एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ, जो इंटरनल टेक्निक्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि जो हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है अपने क्लाइंट तक भेजने से पहले जो हम अपनी जेब से नुकसान करते हैं या जेब से पैसा लगाते हैं, तो वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट भेजने के बाद जो हमारे पास आता है नुकसान समझ लें या जो भी समझ लें, तो वो हम एक्सटर्नल में काउंट कराते हैं। जैसा कि एक कंपनी है, वो आईफ़ोन बेचती है, तो वो आईफ़ोन बेचने से पहले जो क्लाइंट को पैसे देगी भी, जाओ उसको दे के आओ या उसके मैन्युफैक्चरिंग का जो भी चीज़ें यूज़ करेगी, वो इंटरनल में आएगा, ठीक है? और वो जो कंपनी कहती है कि मैं आपको आईफ़ोन की जो है वो गारंटी दूँगी 2 साल की, ठीक है? तो 1 साल के बाद अगर आईफ़ोन खराब हो जाता है, तो वो गारंटी अपनी जेब से पैसे पे करेगी, उसको सेट करके देगी, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है? ये 2 डिफरेंस बेसिकली अपने याद रख लेने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर लिखा है एबीसी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद इट्स लेस इनपुट। डेफिनेटली ये तो अब सिंपल सी बात है, जब कोई भी चीज़ कंपनी जो है हमारे पास वो ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और लेस इनपुट से, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं यहाँ पे एक कारोबार करता हूँ, मैं ₹10 लगाता हूँ, ठीक है? और ₹10 लगाने के बाद मुझे ₹20 का प्रॉफ़िट मिल जाता है, तो मेरी जेब में 10 क्या है और आए कितने 20, तो डेफिनेटली जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़िंग हुई है। अब मैं मज़ीद जब 20 वो होगा, 10 वो 30 लगाऊँगा, तो मेरे पास ₹60 और आ जाएगा। तो 60 30 90 हो जाएँगे। यानी कि प्रोडक्टिविटी जो मेरे पास इंक्रीज़ हो रही है। कैसे इंक्रीज़ हो रही है? लेस इनपुट के साथ हम लगा रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं मोर आउटपुट। ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्टिविटी की डेफिनिशन के अंदर आता है, जिधर हम आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करें, लेस इनपुट को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन कस्टमर आर नॉट इन लार्ज नंबर द ऑर्गनाइजेशन प्रेफर टू यूज़ पर्सनल सेलिंग। ठीक है? कहता है जब हमारे पास क्लाइंट जो है वो ज़्यादा नहीं होते कस्टमर, तो ऑर्गनाइजेशन क्या यूज़ करती है, प्रेफर करती है, तो वो पर्सनल सेलिंग को जो है वो उसको चॉइस करती है। उसकी चॉइस क्यों करती है? क्योंकि हमारे पास पर्सनल सेलिंग में है ना, वो क्लाइंट को थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट अच्छी कर लेगा। और पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी में या एडवर्टाइज़िंग कर लेना न्यूज़पेपर में या इस तरह की, तो उससे थोड़ा-सा टाइम ज़ाया होगा और उससे थोड़ा-सा क्लाइंट कम मिलेंगे। लेकिन जब वो पर्सनल में सेलिंग करेगा, तो वो उसको मोटिफ़ाई भी कर सैटिस्फाई भी कर लेगा और वो क्लाइंट भी जल्दी पकड़ लेगा, ठीक है? तो ये इसका जो हमारे पास पर्सनल सेलिंग है वो करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्विज़ 2 का सॉल्यूशन जो है वो एंड होता है। तो अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो तो वो भी ज़रूर लें, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा विद 90 टू 80% 90 टू 100% रिज़ल्ट के साथ। तो दीजिए फिर अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।